जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र। और यह चैप्टर 1 होगा, यानी चैप्टर यह 1 होगा। कितना होगा? 1। और चैप्टर 1 होगा तो इस चैप्टर 1 में, इस चैप्टर का नाम है सतह में साझेदारी। सतह में साझेदारी। साझेदारी क्या होता है? आपके बुक के माध्यम से जो दिया गया है एग्जाम्पल बेल्जियम और श्रीलंका वाला, इसे एग्जाम्पल को लेकर के हम समझा चुके हैं, है ना। उसे आप जाकर हमारे वीडियो चैनल पर जाकर समझ सकते हैं। दूसरी बात है ना कि अगर बेल्जियम और श्रीलंका वाले कहानी को अगर आप सही से समझ गए हैं तो आप सतह की साझेदारी भी बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी। कभी कभी यहाँ पे साझेदारी के जगह पे हिस्सेदारी भी लिख देता है। साझेदारी का मतलब, इसको भोजपुरी भाषा में समझ लें कि जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ कोई व्यक्ति है ना। तो यह इसका हिस्सेदारी बन गया, इसका इस सामान का हिस्सेदारी बन गया तो इसी को साझेदारी कहेंगे। इसका बनेगा तो इसका साझेदारी कहेंगे। साझेदारी का मतलब होता है कि उसका सदस्य बनना, उसका सदस्य बनना। हिस्सेदारी का मतलब होता है साझेदारी, साझेदारी का मतलब हिस्सेदारी। दोनों को और जानेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम किसी है ना सदस्य का मतलब भाग ले, किसी सदस्य में क्या करें? भाग ले। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये हो गया आपको, मान लीजिए कमल छाप हो गया, बीजेपी हो गया, है ना, और यहाँ पे हो गया तीर छाप हो गया। अगर हम इसमें आके शामिल हो गए, है ना, शामिल हो गए, यानी हमारी इसमें शामिल करने की योग्यता मेरे पास है, अगर हम शामिल हो गए तो हम इस सतह का साझेदारी हो गए। क्या होगा? साझेदारी होगा। तो इसी को साझेदारी क्या है, सतह की साझेदारी क्या है, एग्जाम्पल पूछता है कि सतह की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो सतह को साझेदारी समझने से पहले ये समझना होगा लोकतंत्र क्या है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में? लोकतंत्र क्या है, सतह की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये भी पढ़ेंगे। नस्लवाद या रंग भेद क्या है, जातिवाद क्या है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। और इसमें आप ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राजनीति शास्त्र के चैप्टर 1 में ये भी पढ़ेंगे कि लोकसभा में महिलाओं की कितना % भूमिका है ना। और तमाम चीज़ें इस चैप्टर 1 में आपको पढ़ना होगा। अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 3 आप बहुत गहन तरीका से इसका अध्ययन कर लिए तो आपके लगभग, है ना, 60 से 70% मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। 60 से 70% मार्क्स इसी चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 3। तो इस पर पूरा हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि क्या है लोकतंत्र, क्या है, परिभाषित करें। दोस्तों पहला है लोकतंत्र क्या है, परिभाषित करें। तो दोस्तों आपको पता है कि लोकतंत्र का परिभाषा सबसे पहले, है ना, लोकतंत्र का परिभाषा सबसे पहले, है ना, एक राष्ट्रपति थे जो अमेरिका के रहने वाले थे, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ऐसे लोकतंत्र का तंत्र को परिभाषित किसने किया था। तो वे अब्राहम लिंकन है और वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो वे लोकतंत्र को कैसे डिफाइन किए थे ध्यान देंगे। तो वो बताए थे लोकतंत्र का अर्थ, वे बताए थे लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। यानी अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र को परिभाषित किया गया कि वे शासन जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता का हो।
उसे क्या कहेंगे? लोकतंत्र। क्या कहेंगे? एग्जाम में अगर आपसे पूछता है ना कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, क्या है, तो आप ऐसे लिख देंगे, लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। पूछ देगा इस तरह कि लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इस परिभाषा को किसने परिभाषित किया था? तो अब्राहम लिंकन। वे कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। कहाँ के? और अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र को दो भागों में बांटेंगे तो बनता है लोक जोड़ तंत्र। लोक जोड़ तंत्र। लोक मतलब क्या होता है? जनता। लोक मतलब जनता, और तंत्र मतलब शासन। तंत्र मतलब सिस्टम, यानी जनता का शासन। जनता का अब जिसमें जनता का शासन हो भाई, उसमें है ना सरकार को 5 साल के लिए मौका दिया जाता है। जिसमें जनता का शासन हो उसमें सरकार को है ना जनता के द्वारा चुनी जाती है और यह 5 साल के लिए चुनी जाती है। उसमें जनता 5 साल के लिए सरकार को चुनाव करती है और वे सरकार 5 साल काम जनता के लिए करती है। फिर पुनः 5 साल के बाद में इलेक्शन होता है, यानी चुनाव होता है। तो आपके यहाँ से इतने कन्फर्म हो गए? लोकतंत्र में सरकार का चुनाव कौन करता है? जनता। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया गया था? अब्राहम लिंकन प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे? कहाँ के राष्ट्रपति थे? थैंक्स। और अगर मान लीजिए आपको भूल भी जाते हैं तो अ से अमेरिका, अ से अब्राहम, अ से अमेरिका, अ से लिंकन से लोकतंत्र, लो आ रहा है लोकतंत्र। यानी अगर आप कभी मिस कर जाते हैं कि अब्राहम लिंकन कहाँ के था, याद नहीं आ रहा है, तो अ से अब्राहम, अ से अमेरिका। कोई डाउट? बोले संयुक्त राष्ट्र क्यों है? क्योंकि वहाँ संयुक्त राष्ट्र कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे राष्ट्र को मिला करके उसको देश घोषित किया गया था। अमेरिका को आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था, तभी से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहा गया। उसमें है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसी में इसको पढ़ना है। उलटिएगा पेज है ना, तो कोण में लव सिगर ऐसे करके लाल से लिख दिया गया है, समझे? आगे चलते हैं। अब दोस्तों, अब हम लोग आते हैं कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? अगर किसी देश में सत्ता की साझेदारी नहीं हो, आपसे हम पूछा रवि कुमार खड़ा हो जाएंगे, किसी देश में अगर सत्ता में साझेदारी नहीं की जाए तो क्या वह देश विकास करेगा? नहीं ना करेगा, बैठ जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल बताते हैं। थोड़ा देर के लिए अगर हम सिर्फ कह दें है ना कि एक और खाली गोरा वाला, एक और खाली काला वाला, गोरा वाला को सिर्फ सरकार बना दें तो क्या काला वाला का भलाई होगा? नहीं। गोरखा तो पहले करिएगा को नहीं देखेगा, जितना भी योजना आएगा, लाभ आएगा, सारा गोरखा के मिलेगा। क्या करिएगा को मिलेगा? अगर जब नहीं मिलेगा तो वहाँ पे मारपीट होगा। क्या होगा? मारपीट। बहुत कुछ हो सकता है और देश विकास नहीं करेगा। लेकिन अगर करियाका को भी और गोरखा दोनों को मिलाकर अगर हम सरकार बनाते हैं तो वह देश विकास करेगा। इसी को साझेदारी क्या कहेंगे? विदाउट। तो ये तो हम समझाएं। चलिए इसमें क्या लिखे दोस्तों, इसमें बताएंगे। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के सभी समुदाय के लोग, सभी समुदाय का मतलब ये होता है चाहे वह किसी प्रकार का धर्म हो, कोई भी भाषा बोलता हो, है ना, जाति कोई हो, चाहे छोट जात हो या बड़ जात हो, सभी प्रकार के लोगों को है ना मतलब सत्ता में भागीदारी बनाना। सभी प्रकार के धर्म, भाषा, लिंग को सत्ता में भागीदारी बनाना, यही सत्ता की साझेदारी कहलाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के सभी समुदायों के लोग भाग लेते हैं, इसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। मतलब समाज के सभी समुदाय है ना, समुदाय के लोग
भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समाज के सभी समुदाय के लोग है ना साता में भाग लेते हैं उसे साता की साझेदारी या साता की हिस्सेदारी कहा जाता है। बात समझ गए? सभी समुदाय का मतलब क्या हुआ? समुदाय का मतलब हो गया चाहे वह भाषा के आधार पर समाज अलग हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, यानी सभी को मौका मिले इसी को साता की साझेदारी। और किस में मौका मिले जी? साता में। किसे मिले? लिखा जाएगा ना साता की साझेदारी। क्या समझते हैं? लिखा जाएगा? कोई प्रॉब्लम किसी को है? हो जाएगा? किसको प्रॉब्लम? तुम्हारा प्रॉब्लम? ओम प्रकाश तुमको प्रॉब्लम है? चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों है सामाजिक भिन्नता क्या है? सामाजिक भिन्नता समाज में है ना भिन्नता क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो इसको लिखेंगे कि समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे इस सामाजिक विभिन्नता कहलाती या कहते हैं। सॉरी यहाँ कहते हैं हो जाएगा यहाँ पे कहते हैं। यानी समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, इसी को सामाजिक भिन्नता कहते हैं। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा ना? कोई डाउट नहीं है किसी को? सभी धर्म के लोग अलग अलग जगह सामाजिक भिन्नता क्या कहेंगे? अगला है सामाजिक विभाजन क्या है? ध्यान देंगे तो इसे कहेंगे समाज का क्षेत्र। समाज का क्षेत्र जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, नस्ल हो, इसके आधार पर विभाजन किया हो। मतलब समाज का वह क्षेत्र, समाज का वह क्षेत्र, चाहे वह जाति के आधार पर बंटवारा किया गया हो, चाहे लिंग, लिंग मतलब स्त्री पुरुष, लिंग के आधार पर बंटवारा किया गया हो, चाहे नस्ल के आधार पर बंटवारा किया गया हो, ऐसे ही बंटवारा को सामाजिक है ना विभाजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे समाज में कह देंगे है ना कि देखिए है ना यहाँ पे कि इस जात वाला अलग रहेंगे, इस जात वाला अलग रहेंगे, तो इसको सामाजिक विभिन्नता कहेंगे, विभाजन कहेंगे। क्या कहेंगे? समाज में जिस प्रकार का विभाजन होता है ना, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे नस्ल के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, या किसी अन्य प्रकार के आधार पर हो, उसी को सामाजिक विभाजन कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नस्ल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आप इनके मतलब पीढ़ी के हैं, इनके नस्ल के हैं, इनके खानदान के, इस प्रकार के। ठीक है ना? चलिए ये याद हो जाएगा। कोई डाउट? और ऐसे ऐसे डिफिनेशन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं। हाँ अगला दोस्तों है रंग, नस्ल भेद या रंग भेद क्या है? आगे ना आप लोग इत्मीनान से रहिए, सारे प्रश्न का जवाब आपको मिलते जाएगा, आप सब कुछ लिखते जाएंगे, किसी को कहीं छोड़ा नहीं गया है। एक एक पॉइंट बाई पॉइंट आपको इसमें लिख कर हम लाए हैं ताकि आपसे कहीं छूटे नहीं। नस्ल भेद या रंग भेद क्या है? तो चमड़ी के रंग के आधार पर, चमड़ा करिया का, गोरका, समर का आधार पर भेदभाव करना, चमड़े के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद या नस्ल भेद कहलाता है। रंग भेद या नस्ल भेद। टाइप करने वाला गलती कर दी है। नस्ल भेद क्या कहता है? नस्ल भेद यानी चमड़े के रंग के आधार पर, चमड़े के रंग के आधार पर जो भेदभाव हो उसे क्या कहेंगे? अब जैसे क्लास में ये आ जाए तो कहेगा हम उजर हैं, हम अलग बैठेंगे, हई करिया है अलग बैठेगी, हई सांवर है अलग बैठेगी, हई लाल है अलग बैठेगी। यानी इस प्रकार के अगर भेदभाव किया जाता है ना तो उसको क्या कहेंगे? रंग भेद या। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अब है जाति क्या है? दोस्तों जाति क्या है? जाति तो जन्म भी करते हैं आप लोग, हम इस जात के हैं, आप उस जात के हैं, फलाना बच्चे है नहीं? तो ध्यान देंगे पेशे के आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहलाता है। क्या कहलाता है? जाति। पेशा, पेशा मतलब जाता है मतलब उसकी व्यवसाय, व्यवसाय के आधार पर जो लोग काम करता है ना, मान लीजिए किसी का काम है लोहा काटना, किसी का काम है केस काटना,
तो उसका पेशा हो गया। अब पेशे के आधार पर जो सामुदायिक होती है व्यवस्था उसे क्या कहते हैं? जाति। क्या कहते हैं? जाति। अब कुछ इसमें पंडित जी लोग पूजा कराता है तो उनका व्यवसाय है पूजा कराना, अब पूजा करा कर पैसा लेना, तो इनका जाति पंडित हो गया। बहुत सही आया ना सर में। चलिए कोई अगर पंडित जी उसके लिए सॉरी नहीं बोलना चाहिए। अब चलिए आते हैं एक बार। अब जातिवाद एगो जातिवादी क्या है? जातिवाद और जातिवादी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना। है लड़का, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने जाति को बड़ा मानना, अपने जाति को बहुत बड़ा मानेगा, है ना, और जाति के प्रति निष्ठा का भावना रखता है, उसे जातिवाद। कोई व्यक्ति है अपने जाति को बड़का मानेगा, उसको जातिवाद कहेंगे। वह व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। हाँ, जातिवाद कहलाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो अपने जाति को बड़ा मानता है, उसे जातिवाद कहते हैं, और अपने जातिवाद को श्रेष्ठ समझता है, उसे क्या कहेंगे? जातिवाद। कोई दिक्कत? अब आते हैं जातिवादी क्या है? जातिवादी एगो जातिवाद अलग है और जातिवादी अलग है। इसमें आएंगे तो जाति का समाज मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को जातिवाद कहते हैं। यानी जो व्यक्ति है ना अपने आप को कहता है कि मैं इस धर्म को मैं इस जाति को मानता हूँ, चाहे मेरे ये जाति है, तो उस व्यक्ति को ही जातिवादी कहा जाता है। उस व्यक्ति का कहता है जातिवादी। जो व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है वह जातिवाद कहलाता है। हाँ, वह व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? श्रेष्ठ समझे। जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझे वो जातिवादी, और जो अपने जाति को है ना श्रेष्ठ समझे उसे जातिवाद। कोई व्यक्ति अपने जाति को श्रेष्ठ समझे तो जातिवाद, और जो व्यक्ति इसको समझता है, जानता है, जो व्यक्ति जानता है, उसे जातिवादी कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला अब दोस्तों इसके बाद गठबंधन के बाद वर्ण क्या है और वर्ण के कितने भाग में बांटा गया है, इसके बाद वाला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।